KGF 2 के लंबे 4 साल के इंतजार के बाद में रॉकिंग स्टार यश सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर थे अपनी मोस्ट मच अवेटेड मूवी टॉक्सिक के साथ में, जिसे लेकर के दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था। और जो यश के हार्डकोर फैंस हैं उनके जब ये मूवी सिनेमा थिएटर में रिलीज हुई तो इसने अपने पहले ही दिन 101 करोड़ 10 लाख रुपए की नेट कमाई की इंडिया के अंदर। अगर मैं आपको इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करूं तो इसने पहले दिन 140 करोड़ 75 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस में कमाई की, जो कि अपने आप में दिखाता है कि वाकई में यश की इस मूवी को लेकर के दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था। लेकिन इसने पहले दिन जो इसकी कमाई का आंकड़ा है, इसने पहले दिन 4 मूवियों को अपने पछाड़ दिया है। पहले दिन इसने चाहे वो एनिमल हो, चाहे पठान हो, चाहे जवान हो या कल्कि हो, इसने चारों को पछाड़ दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी दूसरे दिन की अगर मैं कमाई के बारे में बात करूं तो कम से ककम 63%, यानी आप ये मान के चलिए राउंड फिगर में 65 से 70% इसकी कमाई में गिरावट आ गई। और दूसरे दिन इसने कम से कम करीब 37 करोड़ 65 लाख रुपए की इंडिया के अंदर नेट कमाई की, जो कि मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर ही 200 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगी और हो सकता है साथ ही जल्दी 300 करोड़ के करीब भी पहुंच जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे तो इस मूवी को लेकर के जो दर्शक सिनेमा थिएटर से बाहर निकल रहे हैं देख करके, इसके कंटेंट के साथ में वो उन्हें कंटेंटमेंट नहीं मिल पाया, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया जिसका इनसे इस मूवी के मेकर्स के द्वारा प्रोमिस किया गया था। यकीनन 4 साल के बाद रॉकिंग स्टार ये सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे थे, तो इस एक रीजन सबसे बड़ा ये था कि दर्शकों के बीच में ये मूवी को देखने का। दूसरा रीजन ये था कि इसकी स्टार कास्ट, जो कि इसमें इसके अपोजिट में इस मूवी में कम से कम आपको 5 हीरोइन देखने के लिए मिलेंगी। और दूसरी इस रीजन की वजह से दर्शकों के बीच में इस मूवी को लेकर के थोड़ी हाइप और ज़्यादा हो गई। तीसरा था डायरेक्टर गीतू मोहन दास, जो कि काफ़ी अच्छी और फीमेल डायरेक्टर। चौथा था इसकी बजट, कम से कम 500 से 600 करोड़ का इसका बजट बताया जा रहा है दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और जो सच होगा वो तो बाद में निकल करके आ ही जाएगा। स्टार कास्ट अच्छी, बजट अच्छा, डायरेक्टर अच्छा, 4 साल के बाद में रॉकिंग स्टार की वापसी, और इस मूवी के रिलीज होने से पहले इसके प्रमोशन, ग्रांड विजुअल्स और तगड़ी हाइप बना के गई। लेकिन अगर आपने मूवी के मेकर्स के द्वारा जिस तरह से इनसे प्रोमिस किया गया था उस तरह से इन्होंने डिलीवर कंटेंट को नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इसकी कमाई में 65 से 70% का आंकड़ा देखने को भारी गिरावट आई है। खैर, अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसमें कहाँ कमी रहेगी। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर के, कहानी को लेकर के। सबसे पहले तो जो मूवी के मेकर्स हैं वो थोड़े कंफ्यूज लगे, वो यही नहीं समझ पाए कि इस मूवी को किस तरह की कहानी के डायरेक्शन में लेकर के जाना है, या इस गैंगस्टर ड्रामा इसे बनाना है, या इसे फादर और बेटे के सन डुओ के रूप में इसे बनाना है, या इसे भाई बहन का एंगल इसे दिखाना है, ये किस तरह का इसमें दिखाना है। क्योंकि रॉकिंग स्टार इसको लेकर के ऐसा लगता है कि बस नाम, मूवी का टाइटल बदल दिया, सेट बदल दिया, जगह बदल दी, उसके कपड़े बदल दिए, उसका लुक बदल दिया, लेकिन एक्शन और वायलेंस और उसके डायलॉग डिलीवरी के आधार पर आप देखोगे तो आपको सिर्फ इसमें रॉकिंग स्टार के ही KGF वाले की याद आएगी, इसमें आपको राय की याद नहीं आएगी। क्योंकि मूवी के मेकर्स ने इस बात को भी कहा था कि आप जो कुछ देखोगे वो यश नहीं देखोगे बल्कि राय को देखोगे। लेकिन जब आप सिल्वर स्क्रीन पर जाकर के आप उनकी प्रेजेंटेशन, आप उनका लुक देखते हैं, आप उनकी सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपको डेफिनेटली ऑडियंस के माइंड में KGF 2 वाला रॉकी ही याद आता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं लेकर चलूँ तो इसकी डायलॉग डिलीवरी जब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक के बाद एक जिस तरह के वो डायलॉग बोलते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो इंस्टा के रील के लिए वो डायलॉग बोल रहे हैं, कि ऑडियंस चाहते हैं कि हर एक दूसरे सीन पर उसके डायलॉग को लेकर के सीटियां बजे, जो कि ऐसा नहीं होने वाला था। जिस बात की वजह से इसमें इतने ज़्यादा अननेसेसरी सब प्लॉट्स ऐड कर दिए गए जिसकी स्टोरी लाइन को लेकर के ये अलाइन नहीं कर सके और जस्टिस नहीं कर सके। तीसरा था इसका स्क्रीन प्ले को लेकर के इन्होंने ये कहा गया है कि जिसकी ड्यूरेशन 3 घंटे 14 मिनट की हो चुकी है, जिसकी वजह से सेकेंड हाफ के बारे में बात करूँ तो उसका स्क्रीन प्ले ज़रूरत से ज़्यादा बिखरा हुआ लगा है। चौथी बात, इसकी हीरोइनों के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर यश और अगर मैं कियारा के बारे में बात करूँ, जो कि नादिया है और जो कि राया है, इन दोनों को लेकर के जब भी मिलते हैं तो शायद जब भी वायलेंस वाली बात आती है, रोमांस वाली बात आती है, उसे लेकर के ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। कहानी को अगर तो आप थोड़ा नॉर्मल भी लगते हैं, थोड़ा इमोशनल सीन को सेटअप करने की कोशिश भी करते हैं, थोड़ा एंटिसिपेशन करते हैं, उसके बाद में आप पे ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तो शायद ऑडियंस अपने आप को इमोशनली ज़्यादा मिश्योर करने की, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। अगर इसके क्लाइमैक्स को लेकर के बात करूँ तो ऑडियंस इसके क्लाइमैक्स को थोड़ा इन्होंने एंजॉय किया होगा, फादर और बेटे को जो उनका क्लाइमैक्स में सीन था, लेकिन उसके बावजूद भी ऑडियंस इसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाई। और मेन बात यह है कि फर्स्ट हाफ में अगर इसका बिल्डअप होने से ही पहले लोग थक चुके थे, इतना एग्जॉस्टेड हो चुके थे कि इनका इंट्रोडक्शन कराने को से लेकर के इनका हर 15 मिनट के बाद में जो एक्शन सीन्स आ रहे थे उस चीज़ों को लेकर के ऑडियंस थक चुकी थी, जिसकी वजह से जो इनका इमोशनल सेटअप था
राय का वो नहीं हो सका। तो इतनी सारी चीज़ों को लेकर के, और सबसे मेन बात था इसका ड्यूरेशन में अगर आप, ऐसा नहीं है कि शायद अगर बॉक्स ऑफिस पर 3 घंटे से ज़्यादा की जो मूवी है वो सफल नहीं हो पाई है, अगर उनके कंटेंट में दम होता है तो ऑडियंस 3 घंटे से ज़्यादा की मूवी देखना भी पसंद करती है। जैसे कि हमने धुरंधर को भी देखा है, हमने एनिमल को भी देखा है, हमने बाहुबली को, लगान को, बहुत सारी हमने मूवी को देखा है। तो इस मूवी की ड्यूरेशन भी 3 घंटे से ज़्यादा थी तो ऑडियंस देख लेती। और चूंकि उन्होंने पहले दिन देखा भी है, लेकिन उसके कंटेंट में इतना ज़्यादा दम नहीं था जो इंगेज करके रख सके। तो उसका ड्यूरेशन और रन टाइम यानी 3 घंटे 14 मिनट, 3.25 घंटे की मूवी थी, उतना बेटर नहीं हो सका। बाकी आप सब लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यहाँ पर रन टाइम कम किया जा सकता था, यहाँ सब प्लॉट्स थोड़े कट किया जा सकते थे, और बाकी जो उसका बैकग्राउंड और म्यूजिक है, जो उसका इवेंट है, जो उसके डायलॉग्स हैं, वो सब कुछ ठीक ठाक ही हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बिकॉज आई जस्ट रियली वांट टू नो योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।